हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट मॉरल साइंस का चैप्टर 1 हैप्पी फैमिलीज़। ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। इस चैप्टर का नाम है हैप्पी फैमिलीज़ और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है लेट्स थिंक। राइट द करेक्ट नंबर ऑफ ईच पिक्चर। राइट द करेक्ट नंबर फॉर ईच पिक्चर्स। ठीक है, तो इसमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को देखकर उसमें आपको नंबर्स देना है। ठीक है, आप चाहे आउट ऑफ 100 दे सकते हैं या आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अब हम इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नजिया, सीमा, मीनू, अवनी, हरजीत, सुरजीत, मदन एंड रूबी आर फ्रेंड्स। दे लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स ऑफ प्रकाश अपार्टमेंट्स इन दिल्ली। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके इसका मीनिंग भी बताता जाऊंगा आपको साथ में। नजिया, सीमा, मीनू, अवनी, हरजीत, सुरजीत, मदन एंड रूबी, ये सभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ये दिल्ली के प्रकाश अपार्टमेंट्स के डिफरेंट फ्लैट्स में रहते थे। दे हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। दे लाइक टू प्ले कैरम, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। ठीक है, ये लोग आपस में बहुत मस्ती करते थे, खूब अच्छे से रहते थे, खूब सारा फन करते थे और इन्हें कैरम बोर्ड, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन एंड फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। दे लव टू पेंट पिक्चर्स एंड लिसन टू स्टोरीज। इन्हें पिक्चरों पे पेंट करना और स्टोरी सुनना भी बहुत पसंद था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। नजिया लिव्स विद हर मदर, सीमा लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द फ्लैट नेक्स्ट टू नजिया। ठीक है, नजिया जो है अपनी मम्मी के साथ यानी कि अपनी माँ के साथ रहती थी और सीमा जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी के साथ रहती थी। ठीक है, दे हेल्प ग्रैंड फादर टू क्लीन हिज कार यानी कि नजिया और सीमा अपने दादाजी को मदद करती थी, मतलब दादाजी की मदद करती थी उनकी कार को साफ करने में या धोने में। उनके कार की सफाई के लिए नजिया और सीमा उनकी हेल्प करती थी। The children go to सीमा's house on holidays। चिल्ड्रन जो है, जितने भी बच्चे थे, ये जितने भी फ्रेंड्स थे, सब सीमा के घर में जाते थे अपनी छुट्टियों के दिन में। ठीक है, सीमा के घर में जाते थे। क्यों जाते थे? ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरीज, क्योंकि उनकी दादी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती थी। मीनू एंड अवनी आर ट्विंस। इन बच्चों में से मीनू और अवनी जो थी, ये दोनों जुड़वा बहनें थीं। दे लिव ऑन दी फर्स्ट फ्लोर विद देयर पेरेंट्स। ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता के साथ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। देयर मदर हेल्प्स देम विद देयर स्कूल प्रोजेक्ट। इनकी मम्मी जो थी, इनको अपने स्कूल के असाइनमेंट्स, स्कूल से जो भी प्रोजेक्ट मिलता था या जो भी है होमवर्क वगैरह मिलता था, उसमें उनकी मदद करती थी। कौन करती थी? मम्मी उनकी हेल्प करती थी। किनकी हेल्प करती थी? मीनू और अवनी की हेल्प करती थी। रूबी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। रूबी जो थी एक सामूहिक परिवार में रहती थी यानी कि जॉइंट फैमिली जिसमें सभी लोग रहते हैं। शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड 2 कजन्स। वो अपने दादा दादी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने चाचा चाची के साथ और अपने कजन्स के साथ, अपने 2 कजन्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। दे लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। कौन रहते थे? रूबी और उसका सामूहिक परिवार यानी कि उसकी जॉइंट फैमिली। दे हैव अ गार्डन।
ठीक है। गार्डन था उनके पास, ग्राउंड फ्लोर था। अब एक बिल्डिंग बनी है, अगर कोई ग्राउंड फ्लोर है तो सामने का जो स्पेस है तो उसमें उन्होंने एज अ गार्डन उसको यूज़ कर लिया, तो उनके पास एक गार्डन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप लोग पलटते जाएंगे पेज अपनी बुक के तो आप लोगों को मिलता जाएगा। अब ये अगला पेज है, ठीक है, अगला पेज नंबर 7। इससे पहले हम 6 में थे, उससे पहले हम 5 में थे। अब अगला पेज हमसे क्या है, ऑल दी चिल्ड्रन हेल्प टू कीप द गार्डन क्लीन। सभी जितने भी बच्चे थे, रूबी, मीनू, अवनी, नजिया एंड सीमा एटसेट्रा, ये सभी लोग गार्डन को क्लीन अप करके रखते थे। यानी गार्डन में खेलते तो ज़रूर थे, लेकिन उसकी साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग। सारे बच्चे शाम के समय गार्डन में खेलने आते थे या खेलते थे। ऑल दी फैमिलीज इन प्रकाश अपार्टमेंट्स सेलिब्रेट्स फेस्टिवल टुगेदर। जितनी भी फैमिलीज थी, प्रकाश अपार्टमेंट्स जो है दिल्ली की एक कॉलोनी है, वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज थीं वो सभी फैमिलीज सारे फेस्टिवल्स एक साथ मनाते थे। दे कीप देयर नेबरहुड क्लीन। वो अपने आसपास की जगह को भी साफ सफाई से रखते थे। इसमें हमें यही चीज़ बताई जा रही है कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ द ग्रेट टू लव एंड कीप हेल्प ईच अदर। इट इज़ ग्रेट टू लव एंड हेल्प ईच अदर, है ना। प्यार मोहब्बत यानी कि प्रेम से रहना और एक दूसरे की मदद करना, ये ही एक अच्छे पड़ोसियों का स्वभाव होता है, यही एक अच्छे पड़ोसियों की निशानी होती है। जब भी हम एक कॉलोनी में रहते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों की मदद करते रहना चाहिए, उनके साथ हमें मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कि हरजीत एंड सुरजीत आर ब्रदर्स। दे आर रूबीज नेबर। देयर फादर इज़ अ डॉक्टर एंड देयर मदर इज़ अ टीचर। देयर मदर टेक्स फ्री ट्यूशंस इन हर लेशर टाइम। ठीक है, अब मैं शुरू से बता रहा हूँ। हरजीत एंड सुरजीत आर ब्रदर्स। हरजीत और सुरजीत दोनों भाई थे। दे आर रूबीज नेबर। ये दोनों रूबी के पड़ोस में रहते थे। देयर फादर इज़ अ डॉक्टर एंड मदर इज़ अ टीचर। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे, और उनकी मदर एक शिक्षक थी, यानी कि एक टीचर थी। देयर मतलब टीचर थी नहीं, टीचर हैं, ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है। उनकी मदर एक टीचर हैं और उनके फादर एक डॉक्टर हैं। देयर मदर टेक्स फ्री ट्यूशन इन हर लेशर टाइम। उनकी मम्मी जो है, उनकी मदर अपने फ्री टाइम में जो उनके पास बचा हुआ टाइम रहता है उसमें वो फ्री ट्यूशंस लेती हैं। शी बिलीव्स इन ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। शी बिलीव्स इन ऑलवेज हेल्पिंग अदर। वो हमेशा सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। वो बिलीव करती हैं इस बात पे कि हमें जितना भी हम सक्षम हो, जितना भी हमारे अंदर कैपेसिटी हो, उस हिसाब से हमें सभी की मदद करते रहनी चाहिए। हमें आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए। मदद करना बहुत अच्छा गुण होता है और ये गुण हर इंसान के अंदर होना चाहिए। मदन इज़ देयर कज़न। मदन जो था वो उसका कज़न था। किसका कज़न था? हरजीत एंड सुरजीत का कज़न, मतलब कज़न है। मदन इज़ देयर कज़न। हरजीत और सुरजीत का कज़न है। दे ऑल स्टडी टुगेदर एंड गो टू दी सेम स्कूल। मदन, हरजीत और सुरजीत ये सभी एक साथ रहते हैं और एक साथ एक ही स्कूल में जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर, ये वाला पार्ट हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो एक बार मैं ये वाला पार्ट भी आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। वन हु हैज़ केयरिंग एंड लविंग फैमिली इज़ अ लकी फैमिली, है ना। जिसके पास केयरिंग और लविंग फैमिली है वो एक बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान है, ठीक है। जो भी व्यक्ति, जैसे कि हम हैं, अगर हमारी फैमिली बहुत ही लविंग है, बहुत ही मतलब प्रेमी है, यानी कि
प्रेम व्यवहार के साथ हमें रखती है और केयरिंग है, हमारा ध्यान रखती हैं, तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसी फैमिली है, हम ऐसी फैमिली का हिस्सा हैं। वी शुड शेयर थिंग्स एंड वर्क इन द फैमिली टू मेक द फैमिली मेम्बर्स मोर हैप्पी। हमें अपनी फैमिली के साथ अपनी चीज़ें बांटनी चाहिए और अपनी फैमिली में जितने भी काम हैं एक दूसरे के साथ मिल बांट कर, हमें चीज़ें जो है हमें अपनी चीज़ें भी फैमिली के साथ बांटनी चाहिए और जितने भी काम हैं वो भी हमें मिल बांट कर करने चाहिए, जिससे हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और जब फैमिली के मेम्बर खुश होते हैं, जहाँ पे फैमिली के मेंबर एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलते हैं, तो वही फैमिली क्या कहलाती है? वही फैमिली क्या कहलाती है? हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो यही हमें मॉरल इस स्टोरी से मिल रहा है। तो हमें यही चीज़, अब चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज वाले सेगमेंट में। यहाँ पर जो है हमारे पास एज इट इज़ जो है 4 पोर्शन दिए हुए हैं, ABCD, 4 सेगमेंट है इसके अंदर। पहला सेगमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड है मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर, थर्ड है राइट डाउन 2 ways in which you can be a good neighbor, डी है अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड्स। ठीक है, ये 4 पोर्शन है, अभी हम करते हुए चलते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा। पहले क्वेश्चन में क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन लिव इन, ए आंसर है ए सेम फ्लैट, सेकेंड बी है स्मॉल बंगलो, या सी है डिफरेंट फ्लैट्स। क्या ये एक ही फ्लैट में रहते थे, या स्मॉल छोटे से बंगले में रहते थे, या फिर अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे? बताइए क्या हो सकता है आंसर, ए, बी या सी? जितनी भी चिल्ड्रन थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, सभी अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डिफरेंट फ्लैट्स। ठीक है, थर्ड होगा इसका आंसर। ओके, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रूबी शेयर्स द गार्डन विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड के साथ शेयर करती थी, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो साथ में ही रहते थे, इसलिए वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, मीनू एंड अवनी आर कज़न, ट्विंस या नेबर? कज़न है, ट्विंस हैं या नेबर हैं? बताइए। वो दोनों ट्विंस थी, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं। इसमें जो है हमें क्या करना है, मैच दी वर्ड्स टुगेदर। ये जो मैच दी, एक कॉलम में कुछ नाम लिखे हैं, दूसरे कॉलम में कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे जो लिखा है उन्हें यहाँ के नाम के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर पहला नाम क्या लिखा है? फादर। ठीक है, फादर के साथ हमेशा कौन सा नाम आता है? सिस्टर, आंट, मदर या ग्रैंड माँ? क्या आता है? हमेशा फादर के साथ मदर होती है ना, जोड़ियाँ मिलाने वाला काम करते हैं ना हम, जोड़ी मिलाना। तो इसमें जो है फादर मदर की जोड़ी होती, फादर और मदर रहते हैं। सेकंड है ग्रैंड पा के साथ ग्रैंड माँ, है ना। थर्ड है ब्रदर के साथ सिस्टर, और फोर्थ है अंकल के साथ आंटी। ठीक है, मैं वापस से कर दे रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी ठीक है, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्या है? ये है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, इसको आप देख के कर लीजिएगा, है ना। और अब राइट डाउन 2 ways in which you can be a good neighbor। आप 2 चीज़ें ऐसी लिखिए, 2 ways आप ऐसी लिखिए जिसके द्वारा आप एक अच्छे नेबर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है, ये यहाँ पे, तो ये आपका टास्क है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे आपको लिखना है। ठीक है, आप इसके लिए अपने मदर फादर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला सेगमेंट कौन सा है? डी,
अनस्क्रैम्बल दी जम्बल वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड क्या है? RROMCA। ठीक है, RROMCA। अब ये जो है पूरे इधर उधर किए हुए वर्ड्स हैं, तो इसे हमें सही उसमें जमाना है। ठीक है, सही सीक्वेंस में जमा कर इसे हमें एक सही वर्ड बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा वर्ड इसमें हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार देखना चाहूँगा, मैं आपको वहीं से ढूंढ कर बताता हूँ कि कहाँ पे। अगर हम इस वर्ड को देखें कैरम को, तो क्या ये सही होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जितने वर्ड इसमें हैं वो कैरम शब्द में यूज़ किए जाते हैं। जितने भी अक्षर इसमें हैं वो उनसे मिलके कैरम वर्ड बनता है। और जितने भी वर्ड आपको इसमें मिलेंगे, चाहे कोई सा भी वर्ड हो, वो सब इस तरह से रिलेटेड ही मिलेंगे, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो पहले का आंसर क्या है? कैरम। ठीक है, CARROM, कैरम। ठीक है, अब सेकंड है अपना MINTONBAD। ठीक है, तो क्या है सेकंड वर्ड? तो ये भी एक गेम का ही नाम है। क्या हो सकता है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, ये किसका आंसर है? ये सेकंड का आंसर है, BADMINTON। ठीक है, ये बैडमिंटन। थर्ड है अपना INTPA। क्या हो सकता है? ये तो नहीं है, राइट, यही है, PAINT, पेंट। ठीक है, अब फोर्थ है आपका TMENTSAPAR। ठीक है, क्या हो सकता है इसका? अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हुआ अपना फोर्थ का आंसर। क्या हो गया? अपार्टमेंट। अब अगला है BALLFOOT। ये तो आप भी समझ जाओगे। क्या हो सकता है? ये हो सकता है अपना फुटबॉल। ठीक है, ये किसका आंसर है? फिफ्थ का। ओके, फुटबॉल। अब सिक्स्थ है UNDGRO। UNDGRO, तो इसका क्या हो सकता है? ग्राउंड। ठीक है, अब इसके बाद अगला है अपना DENGAR। DENGAR क्या हो सकता है? ये है गार्डन। ठीक है, अब स्पेलिंग GARDEN सब है ना इसमें, तो ये होगा क्या? गार्डन। ये हमारा सेवंथ आंसर। और लास्ट है 8th नंबर, चिल्ड्रन। ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप सुन के लिख लीजिएगा। एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं, और वीडियो को कितनी भी बार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करके आप इसको सुन के समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो सुन के एक बार मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले लास्ट सेगमेंट की ओर। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट मेक्स अस हैप्पी। हमें क्या चीज़ हमें खुश रखती है? हमें फैमिली खुश रखती है। अगर हमारी फैमिली हैप्पी है तो हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, फैमिली मेक्स अस हैप्पी। ठीक है, हम अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हैप्पी, फैमिली मेक्स अस हैप्पी। फर्स्ट का आंसर वन वर्ड का है, फैमिली। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है।
ये आप लिख सकते हैं, फैमिली मेक्स अस हैप्पी। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हु हेल्प्स ग्रैंडफादर इन क्लीनिंग हिज कार। कौन हेल्प करता था ग्रैंडफादर को कार धोने में? याद कीजिए। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नजिया लिव्स विद हर मदर, सीमा लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द फ्लैट नेक्स्ट टू नजिया। नजिया के बाजू में जो फ्लैट था उसमें सीमा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। दे हेल्प अस ग्रैंडफादर इन क्लीनिंग हिज कार। ठीक है, दे मतलब कौन? नजिया एंड सीमा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर होगा नजिया एंड सीमा। ठीक है, नजिया एंड सीमा होगा सेकंड का आंसर। नजिया एंड सीमा हेल्प्स ग्रैंडफादर इन क्लीनिंग हिज कार। ओके, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वाई डू चिल्ड्रन गो टू सीमास हाउस ऑन हॉलीडेज। ठीक है, वाई डू चिल्ड्रन गो टू सीमास हाउस ऑन हॉलीडे। बच्चे सीमा के घर पे क्यों जाते थे छुट्टियों के दिन? ठीक है, क्यों जाते थे? बच्चे सीमा के घर में किस लिए जाते थे? आइए एक बार पेज नंबर 6 पे एक बार आप आ जाइए। पेज नंबर 6 पे आप देखेंगे इसका आंसर। द चिल्ड्रन गो टू सीमाज हाउस ऑन हॉलीडेज, ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरी। क्योंकि ग्रैंड मदर, सीमा की जो ग्रैंड मदर थी, उनको स्टोरी सुनाती थी। तो यहाँ पे जो है पेज नंबर 6 का जो ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप दे सकते हैं ये वाले पैराग्राफ में। ठीक है, ये वाली लाइन में आप इसका आंसर, द चिल्ड्रन गो टू सीमाज हाउस ऑन हॉलीडे बिकॉज ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरीज। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन गो टू सीमाज हाउस ऑन हॉलीडेज बिकॉज ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरीज। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे कोशिश करता हूँ लिखने की। यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ लिखकर, बिकॉज ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरीज। ठीक है, ये इस तरीके, बिकॉज ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरीज। ठीक है, ये आंसर है। आपको पूरा किस तरीके से लिखना है? द चिल्ड्रन गो टू सीमाज हाउस ऑन हॉलीडेज बिकॉज ग्रैंड मदर टेल्स देम स्टोरी, क्योंकि उनकी दादी माँ उन्हें स्टोरी सुनाती थी। हु कीप्स द गार्डन क्लीन? ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर आपने ध्यान से स्टोरी को सुना होगा तो आराम से आप इसको समझ पाएंगे कि चिल्ड्रन कीप्स द गार्डन क्लीन। ठीक है, गार्डन को कौन क्लीन रखता था? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन गार्डन को क्लीन रखती थी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सुन सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें फन टाइम वाला जो सेगमेंट इसमें दिया हुआ है, तो मेक अ चार्ट ऑफ माई नेबर्स, वाई द नेम्स, राइट द नेम्स, टेलीफोन नंबर्स एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ 5 ऑफ योर नेबर्स। तो ये जो 5 जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें आपको अपने नेबर का नाम लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है और वो क्या करते हैं ये लिखना है। ये आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। और अगला है राइट 3 थिंग्स दैट यू डू टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी। ठीक है, ऐसी 3 चीज़ें आप लिखिए जिसे करके आप अपने दादा दादी को खुश कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्स फॉर लाइफ, इसमें क्या लिखा है देखते हैं।
हाउ शुड वी विश ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एवरी मॉर्निंग। ठीक है, हाउ शुड वी विश ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एवरी मॉर्निंग। हमें किस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स को मॉर्निंग में विश करना चाहिए। ओल्ड पीपल नीड हेल्प, हाउ डू यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, डिस्कस इन योर क्लास। ये सब चीज़ें आप अपने घर पे डिस्कस कीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स जो कि बड़े बुजुर्ग रहते हैं, हमें उन्हें सुबह किस तरीके से विश करना चाहिए। एंड ओल्ड पीपल नीड हेल्प, हाउ डू यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, डिस्कस इन योर क्लास। आप ये अपनी क्लास में या अपने घर में आप इसको डिस्कस कीजिए कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1, मॉरल साइंस का चैप्टर 1। तो इसमें जो है आपको जो भी डाउट हो आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।